यूपी के पुलिसिया सिस्टम की। हालांकि यूपी का पुलिसिया सिस्टम पर हमेशा सवाल होता रहता है, लेकिन आज पेश है एक फर्जी दरोगा। ये जो दरोगा साहब हैं, ये अपने वर्दी का रौब दिखाकर भोले इंसानों को कब्जे में लिया करते थे। कभी पैसा वसूलते थे, कभी धनुगाही करते थे, और कभी अपनी वर्दी का रौब दिखाकर ये कहा करते थे कि जानते नहीं हो हम कौन हैं, हम दरोगा हैं, दरोगा। तो ये जो दरोगा साहब हैं, ये हाल ही में धराए हैं, और जब ये धराए हैं तब इनके बारे में बहुत कुछ पता चला है। दरोगा साहब के पास ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिसको जो जांच करने वाले टीम पहुंची थी वो देखकर हैरान थी। पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों के पास क्या ही इतनी वर्दी होगी जितना दरोगा, फर्जी दरोगा साहब के पास मिली। घर पर जब दबिश दी गई तब पत्नी ने ये कहा कि तुम दरोगा साहब के घर में दबिश देने आए हो, तुमको पता है कि मेरे पति जो है वो असली दरोगा है, मेरे पिता ने लाखों लाख रुपए का दहेज देकर दरोगा साहब से मेरा ब्याह कराया है। सोचिए, अब मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है क्योंकि ये जो दरोगा है वो कई साल से लोगों को जो है वो मूर्ख बनाकर लोगों का पैसा लूटने और ऐंठने का काम किया करता था। आरोपी दरोगा जो है संजीव यादव, ये एसपी कार्यालय में दरोगा हैं, ऐसा ये बताया करते थे, और ये लोगों को बताते थे कि ये जीआरपीएफ में तैनात है इस समय, और इस समय वो अपने यूनिफॉर्म में घुमा करते थे। इनकी पत्नी का ये बताना है कि रोज सुबह ऑल्टो कार जिस पर पुलिस लिखा होता था उससे मेरे पति जो है वो ड्यूटी पर जाया करते थे। अब ये सोचिए, जो ये संजीव यादव हैं, ये अपने आप को दरोगा दिखाने के लिए कितनी मेहनत क्या करते थे पता है। ये जो संजीव कुमार यादव हैं, ये दरोगा बनने के लिए इन्होंने सारी पढ़ाई जो है वो गूगल पे की। गूगल सर्च से इन्होंने पहले पता किया कि दरोगा बनने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, यूनिफॉर्म कैसे पहना जाता है, यूनिफॉर्म में जो बैच लगता है वो कैसे लगता है, उसका क्या महत्व होता है, एफआईआर के बाद पुलिस कैसे काम करती है। मतलब ए से लेके जेड तक ये दरोगा साहब ने अपनी पूरी पढ़ाई गूगल से की है। गूगल में जब इन्हें मास्टरेट की डिग्री मिल गई तब ये बन गए दरोगा। अपने मोहल्ले में जो लोग हैं उनका ये बताना है कि आए दिन फोन कॉल पर फर्जी बात किया करते थे। इसका कॉल सर्विलांस पे डाल दो, इसको पकड़ लो, उसको दबिश दे दो, इस तरीके की बात लगातार फर्जी दरोगा साहब करके अपना रौला जमाया करते थे अपने पूरे मोहल्ले में। अब जब इनके घर पर दबिश हुई तो सुनकर आपको हैरानी होगी कि क्या क्या मिला। ये कानपुर के जो फर्जी दरोगा हैं, जब इनके घर में दबिश होती है तब इनके पास कुल 7 वर्दी मिलती है। इन 7 वर्दी को देखकर जो जांच करने जो टीम गई होती है वो इसलिए हैरान होती है क्योंकि जो असल में पुलिस है उनके पास तो ढंग की एक वर्दी नहीं है। ये यूपी पुलिस का हाल है। फटी वर्दियों में, कई बार सिली वर्दियों में हमारे देश के ये तमाम पुलिस विभाग में काम करने वाले लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन फर्जी दरोगा के पास 7 चमचमाती वर्दी मिलती है। इसके अलावा उन्हें आईएएस ट्रेनिंग का एक कार्ड मिलता है, नेवी और आर्मी का भी कार्ड इनके पास होता है, कैंटीन कार्ड। अब ये जो संजीव कुमार फर्जी दरोगा हैं, इनके घर में दबिश के दौरान लोग इसलिए भी बहुत छक्के रह जाते हैं क्योंकि इनके पास 4 आईफोन मिलता है। लोग कहते हैं एक आईफोन खरीदने के लिए लोगों को अपनी किडनियां तक बेचनी पड़ जाती है। इनके पास 4 आईफोन मिलता है। डिपार्टमेंट के कई ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिसको देखते वक्त जो जांच करने टीम गई थी, जो दबिश देने टीम गई थी, उसको इस बात की हैरानी हो रही थी कि कहीं गलती से असली वाले दरोगा के घर में दबिश देने तो नहीं आ गए, क्योंकि जांच में वो पेपर्स मिल रहे थे जो असली डिपार्टमेंट के पेपर्स होते हैं। इसके अलावा पुलिस आई कार्ड मिला 2 पुलिस आई कार्ड जिस पर दरोगा साहब की खुद की फोटो बनी हुई थी। इसके अलावा इनके ड्राइविंग लाइसेंस पर भी इनकी फोटो थी। डीएल वगैरह पे भी दरोगा साहब यूनिफॉर्म पहने अपनी फोटो लगाए हुए थे। 12 जोड़ी जूते मिले। वो 12 जोड़ी जूते देखकर लोग इसलिए भी परेशान थे क्योंकि ड्यूटी करते वक्त कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास, हमारे पुलिस विभाग में कई ऐसे जवान होते हैं जिनके पास जूते उतने बेहतर नहीं होते हैं, लेकिन ये फर्जी दरोगा के पास 12 चमचमाते जूते, भूरे रंग के, काले रंग के, हर ड्यूटी के अनुसार अलग अलग जूते होते हैं, स्पोर्ट्स शूज अलग होता है। 12 जूते इनके घर में मिलते हैं। इसके बाद मिलता है आर्मी का कैंटीन कार्ड, यूपी पुलिस का आई कार्ड, नेवी का कोस्ट कार्ड। इसके अलावा वर्दी पर लगने वाले वो सारे स्टार जो दरोगा साहब की वर्दी पर मिलते हैं। इसके अलावा दरोगा की 4 टोपियां, ये सब कुछ उनके अलमारी में मिलता है और कई कागजात मिलते हैं। उस कागजात को देखकर पहली बात तो टीम खुद ही सदमे में आ जाती है कि कहीं असली दरोगा साहब के घर में तो नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये असल में वही फर्जी दरोगा है जिसने गूगल सर्च करके इतनी महारत हासिल की कि
जो जांच करने टीम गई है वो खुद हैरान है। तो मैं ये दैनिक भास्कर का लाइन कोट करना चाहती हूँ। इसमें ये लिखा है कि छापेमारी करने गए पुलिस वाले भी हैरान, मामले की जांच कर रही इंदिरानगर चौकी इंचार्ज अरुण कुमार सिंह ने कहा, छापामारी करने गई टीम में शामिल लोगों में संजीव का रसूख देखकर दंग रह गए लोग, जिनकी वर्दी पुलिस में होने के बावजूद भी उस तरीके की नहीं थी, उनके पास उस तरीके की वर्दी, उससे ज्यादा तो नकली दरोगा के पास वर्दी निकल गई। एक दो नहीं, दरोगा के पास 4 आईफोन बरामद हुए, 11 जोड़ी जूते, 4 कैप, असली दरोगा वाली टोपी, ये सारी चीजें। और इसमें ये जो लाइन लिखी है मैं कोट करना चाहती हूँ, उनके पास इतना सामान था जितना असली दरोगा के पास भी नहीं होता है। उनके घर पर छापेमारी करने गई पुलिस ने बताया कि जूता, घड़ी, बेल्ट, कपड़े, फोन, सभी अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीजें वो इस्तेमाल किया करते थे संजीव यादव। दरोगा साहब की जिंदगी बड़े मस्ती से चल रही थी, लेकिन एक दिन दरोगा साहब धर लिए गए। धरने के कई कारण हैं। एक कारण यह भी बताया जाता है कि एक ज्वेलरी की दुकान पर वो गए, उसके बाद उन्होंने एक ज्वेलरी पसंद की अपनी पत्नी के लिए और उसका पेमेंट वो नहीं कर रहे थे और अपना रौब जता रहे थे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण जो अन्य सोशल साइटों पर पता चला वो ये कि दरोगा साहब जो हैं वो एक फर्नीचर के मशहूर, बस्ती के एक मशहूर फर्नीचर कारोबारी हैं चंद्रशेखर, उनके यहाँ गए। उनको उनका परिचय उनके दामाद ने कराया। दामाद जी जो है वो फर्जी संजीव दरोगा को ले जाते हैं और परिचय कराते हैं कि संजीव जो है वो पेशे से दरोगा हैं और वो एक जमीन लेना चाहते हैं, जमीन अपनी पत्नी के नाम पर लेना चाहते हैं, लेकिन दरोगा साहब के पास अभी इतना पैसा नहीं है। तो दामाद के कहने पर चंद्रशेखर जो है वो पैसा देते हैं। 15 लाख रुपए की मांग की जाती है। 3 दिन में 15 लाख रुपए जो है वो ससुर दामाद के कहने पर जो है संजीव यादव को दे देते हैं। अब ये पैसा लौटाने के नाम पर जब संजीव से पैसे की मांग की जाती है तब संजीव जो है वो पैसा नहीं देता है और बार बार अपने रसूख का दम दिखाता है और ये कहता है कि पैसा किससे मांग रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मैं दरोगा हूं, तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। पर बार बार दबाव डालने पर वो 2 चेक देता है और दोनों चेक बाउंस हो जाता है। उसके बाद बार बार पैसा मांगने पर जब वो पैसा नहीं देता है तब संजीव यादव की शिकायत करने के लिए पास के पुलिस चौकी पर चंद्रशेखर शिकायत करते हैं और ये पूरी शिकायत जो है वो 15 सितंबर को कल्याणपुरी थाने में मुकदमा दर्ज होता है। अब कल्याणपुरी थाना प्रभारी सुधीर कुमार हैं, वो एक मुकदमा दर्ज करते हैं और संजीव को अपने थाने में बुलाते हैं। अब हैरानी इस बात की थी कि संजीव जो फर्जी दरोगा है वो थाने में पहुंचता भी है। इसमें ये साफ लिखा है इस आर्टिकल में कि पूछताछ के लिए जब थाने बुलाया जाता है तब वो एसपी कार्यालय का दरोगा है, फर्रुखाबाद थाने पर वो अभी मौजूद है, इस तरीके का वो बात कहकर निकल भी लेता है। यानी कि पहली बार फर्जी दरोगा थाने में पहुंचते हैं और अपनी एक नकली कहानी सुनाकर निकल भी लेते हैं। फिर बाद में जब थाने वाले उनके नाम को लेकर और कोई वेबसाइट होगी या कुछ होगा, पुलिस का अपना कोई सिस्टम होगा, उससे जब सर्च किया जाता है संजीव यादव एसपी कार्यालय दरोगा या कुछ भी ऐसा, तो पता चलता है कि भाई साहब ऐसे कोई दरोगा पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में है ही नहीं, यूपी विभाग में कोई ऐसा दरोगा नहीं है। उसके बाद इनके घर पर दबिश मारी जाती है। दबिश जब इनके घर पर की जा रही होती है तब पता चलता है कि इन्होंने एक ऐसा स्वांग रचा है, एक ऐसी कहानी रची है और ये सब कहानी गूगल सर्च कर करके उन्होंने सीखी और जो उन्होंने सीखा उसको ऐसा कारनामे के रूप में दिखाया है कि जांच करने वाली टीम भी पहली बार घबरा गई, हैरान हो गई इस तरीके का सिस्टम देखकर। ये फर्जी सिस्टम पर आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें जरूर बताइएगा। और अगर इस तरीके का कोई कारनामा सामने नहीं आता तो ये फर्जी दरोगा संजीव यादव न जाने कितने मासूम लोगों को लूट लेता, न जाने कितने मासूम लोगों के साथ उनके पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहा होता।